गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द वाइट बोर्ड अकेडमी। सो इन टुडेज़ क्लास फिर से हम करेंगे ज्योग्राफी के कुछ एमसीक्यूज इंक्लूडिंग सम ऑफ द करंट अफेयर्स। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कोल्ड ओशन करंट्स। तो भाई इलेबोरेटली बहुत ही सुंदर डायग्राम बना के वर्ल्ड मैप का मैंने एक्सप्लेन किया था। वट आर द ओशन करंट्स एंड वट आर द डिफरेंट टाइप्स। तो हमारे पास दो होते हैं। First is hot or warm. Second is the cold ocean currents. The warm ocean currents will take the warm water from tropics towards pole और ये surface flow होता है. Whereas in the case of the cold ocean currents we have the transportation of cold water from poles towards equator और tropics और ये होता है सब सरफेस फ्लो। बीच बीच में थोड़ा भूल जाता हूँ क्योंकि मेरे सामने कुछ नहीं रखा हुआ है, ये सब मैं अपने माइंड से ही बता रहा हूँ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कोल्ड ओशन करंट्स। तो देख लेते हैं। सबसे पहले बेनेगुला, ठीक है, देखते हैं बाद में। हमबोल्ट, देखिए हमबोल्ट से तो बहुत ही फेमस चीज़ एनसो, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, वॉकर सेल, ये सब रिलेटेड है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है इन आवर ज्योग्राफी कोर्स। सो ये तो मेरे को अच्छे से पता है कि दिस इज़ द कोल्ड ओशन करंट। और कुरोशियो और ओयाशियो ये मुझे अच्छे से पता है, ये हमारे पास पेयर्स हैं। दिस इज़ वार्म, दिस इज़ कोल्ड, तो ये तो नहीं है। अगर 3 एलिमिनेट कर दूंगा मैं तो ये भी बोल रहा है 1 तो है ही है, तो ठीक है भाई, 1 and 2 इज़ द आंसर। सो बेनेगुला करंट कहाँ होता है। सो अगर मैं बनाऊँ थोड़ा सा, तो इसमें जैसा भी बने भाई देख लेना, क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें कैसे बनेगा। सो देखिए हमारे पास द डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट्स विल बी इन कॉन्सोनेंस विद द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। तो हमारे पास विंड्स कैसी हैं, ट्रेड विंड्स हैं यहाँ ऐसे और ऐसे, तो यहाँ कैसे हो जाएगा, दिस इज मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इक्वेटर। तो कैसे घूमेंगे करंट्स, हाँ भाई ऊपर तो हमको ऐसे घूमते हुए दिखाएंगे करंट्स और नीचे हमको ऐसे घूमते हुए दिखाई देंगे करंट्स। तो ये देखिए दिस पर्टिकुलर स्ट्रेच इज कमिंग फ्रॉम पोलर टुवर्ड्स द इक्वेटर, सो दिस इज नोन एज पेनिकुला। इधर एक करंट है उसको बोलते हैं अघुलास, एंड दिस करंट इज कमिंग फ्रॉम ट्रॉपिक्स और इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, सो इट इज़ वार्म ओशन करंट। कुरोशियो एंड ओयाशियो, देखो ये ऐसे होगा और यहाँ ये, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बट सब चीज़ें बंद हो गई थी, वापस चलाई है, तो देखते हैं कितना क्या होगा। तो ठीक है, इसमें बाद में मैं आपको वापस बता दूंगा जब भी क्वेश्चन आ जाएगा। अभी के लिए देख लीजिए बेनेगुला करंट, इंडीड इट इज़ द कोल्ड ओशन करंट। हमबोल्ट कोल्ड है एंड क्रोशियो इज़ हॉट, इसके अपोजिट होता है ओयाशियो, ये होता है कोल्ड। तो हमारे पास 1 and 2 इज़ द आंसर। द सेकेंड इज़ रिगार्डिंग द गली इरोजन्स। सो देखिए 3 चीज़ होती हैं और इनको क्रोनोलॉजी में भी आपको पता होना चाहिए। रेल सबसे छोटा, गली, देन रेवाइंस। कहाँ बनता है, स्टीप या माउंटेनियस स्लोप पे बनते हैं। ऐसी टोपोग्राफी, द टोपोग्राफी विच इंक्लूड्स वेरियस रिल, गली एंड रेवाइंस इज नोन एज बैडलैंड टोपोग्राफी। और चंबल घाटी फेमस ऑफ डाकूज इसी से बनी है, बैडलैंड टोपोग्राफी से। गली इरोजन्स आर कॉमनली फाउंड ऑन ड्राई एंड एरिड लेवल्ड लैंड्स। नहीं भाई लेवल्ड नहीं, मैंने अभी बताया स्टीप। शीट इरोजन, भाई शीट इरोजन क्या होता है, वेन एवर देर इज एन इनसेसेंट और टोरेंशियल रेनफॉल, सो द टॉप पार्ट ऑफ सॉइल इन अ शीट मैनर विल गेट इवनली इरोडेड, और ये हमेशा कहाँ होता है, लेवल्ड लैंड्स पे होता है। अंडरस्टूड, सो दिस इज नोन एज शीट इरोजन। इज कॉमन ऑन स्टीप स्लोप्स, नहीं भाई स्टीप स्लोप्स में ये सब नहीं होता है। अ रीजन विद लार्ज नंबर ऑफ डीप गलीज और रेवेंस इज कॉल्ड एज बैडलैंड, तो ये बिल्कुल सही है।
तो हमारे पास ओनली 3 इज़ करेक्ट आंसर, करेक्ट ही पूछा है हमसे। व्हाट इज़ ऑब्राइट? तो ये ऑब्राइट एक न्यूज़ में था, करंट अफेयर्स है, आपको पता होना चाहिए। इट इज़ अ मीटियोराइट। 3 चीज़ होती है, मीटियो, आर है इसके आगे, राइड कुछ नहीं, राइट, ये 3 चीज़ होती है। सो मीटियोर राइड है, ये ऊपर ही ख़त्म हो जाता है, मतलब इट विल नॉट एंटर आवर एटमॉस्फियर। मीटियोर क्या होता है? बर्न हो जाता है इन आवर एटमॉस्फियर, एंड मीटियोराइट इज द रेमिनेंट विच विल टच आवर एटमॉस्फियर। तो ये देख लेना, मीटियोराइड, मीटियोर एंड मीटियोराइट। अच्छा, 2 तरह के भी होते हैं मीटियोर जो होते हैं, मीटियोराइड होते हैं, आपको पता होना चाहिए, द लॉन्ग ड्यूरेशन एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। आपने पढ़ा होगा हेलीज कॉमेट, सॉरी वो कॉमेट्स होते हैं, ठीक है, मीटियोर छोड़ दिया, वो कॉमेट्स होते हैं। सो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर द रीजन फॉर द स्मॉल डेली एंड एनुअल रेंज? भाई स्मॉल एंड डेली एंड एनुअल रेंज का होता है, सबसे पहले पता होना चाहिए, इन द ट्रॉपिकल रीजन्स। वाई? बिकॉज ऑफ द डेली रेनफॉल एंड इंक्रीज्ड यूनिफॉर्म टेम्परेचर। सो डेली और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ही लो होती है। तो ये बोल रहा है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में what are the reasons we have the small daily and annual range of temperature? Southern part of India lies in the tropical zone. हाँ जी, ये तो this is the uniform feature across all the globe. The second is southern part of India has a long coastline. Yes, और इससे क्या होगा? Maritime effect. And maritime effect is the soothing effect. Understood? It is in opposition to the continentality effect. दिस इज़ द सीवियरिंग इफेक्ट। ये क्या क्या होते हैं तो मैंने कोर्सेज में पढ़ा रखे हैं, अब आप जाके देख लेना। एंड मेरीटाइम इफेक्ट इज द मॉडरेटिंग इफेक्ट। सो द आंसर इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चेंज कर लेते कलर ऑफ पेन। अर्थ क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट इज थिकर व्हेन कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। भाई ओशनिक कॉन्टिनेंट, oceanic is only 5 kilometer thick, this is 35 kilometer thick, this is more dense, less dense. That's why in the continental plate tectonics theory, wherever we have the convergent plate, और कैसी convergent plates? oceanic continent convergence, the oceanic plate will always subduct below the continental। तो ऐसे डायग्राम्स हमने बनाए थे, याद है आपको। एंड लास्ट इज, दिस इज मेड ऑफ बसाल्टिक एंड दिस इज ग्रेनाइटिक। ये सारे डिफरेंस है ओशन और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में। ओशनिक क्रस्ट इज थिकर व्हेन कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अभी तो देखा, ओशन 5 किलोमीटर, कॉन्टिनेंट 35 किलोमीटर, बट डेंसर कौन सी है? ओशनिक। ओशनिक क्रस्ट इज मेड ऑफ बसाल्टिक। हाँ भाई अभी तो पढ़ा, बसाल्टिक है, करेक्ट कौन सा है? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसेंशियल रीजन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड? तो डेजर्ट्स के 5-6 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और इन्हीं से हम पता कर सकते हैं पर्टिकुलर रीजन इज एरिड और इट इज़ अ मरुस्थल और नॉट। प्रेजेंस ऑफ ऑनशोर ट्रेड विंड्स, देखिए हमेशा मैंने पढ़ाया हुआ है ये तो। तो भाई ये चीज़ है, और मान लीजिए यहाँ है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, और इधर कहीं हमारा इक्वेटर है। तो देखिए जब भी हमारे पास ऑनशोर ट्रेड विंड्स है, तो मतलब आप अंदाज़ा लगाइए, दीज आर ऑनशोर और दीज आर ऑफशोर्स। मतलब ऐसे लगा लीजिए, चलो पूरा एक्यूरेटली डिस्क्राइब करते हैं। देखिए ये हैं ट्रेड विंड्स, ये रही, तो हमारे पास यहाँ वेस्टर्लीज होंगी, तो ये ऐसे होंगी। दीज आर ऑफशोर एंड दीज आर ऑनशोर, अंडरस्टूड? तो ये ऑफशोर ऑनशोर की ये कहानी थी। तो अगर ऑफशोर होंगी तो हमारे पास यहाँ एरिडिटी होगी, अगर ऑनशोर विंड्स होंगी तब तो ये मॉइस्चर लेके यहाँ बारिश कर ही देंगी।
तो प्रेजेंस ऑफ ऑनशोर विंड नहीं, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑफशोर विंड्स विल प्रमोट एरिडिटी, मतलब मेजर डेजर्ट्स। इंटीरियर कॉन्टिनेंटल लोकेशन, यस कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट आ जाएगा और उससे ड्राई डेजर्ट्स हमारे पास आ जाएंगे। रेन शेडो पोजिशन ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स, ऑफकोर्सली ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स वी हैव द हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेजर्ट अकरेंस। सो ये गलत हो गया, 2 and 3। इस क्वेश्चन में बोल रहा है नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, जेंटली स्लोपिंग कोर्स एलुवियल जोन एट द फुटहिल्स ऑफ शिवालिक where streams disappear, sediments is known as भब्बर। तो हाँ जी, देखिए ये भब्बर है, इसमें दो चीज़ होती है, अच्छे से पढ़ा है मैंने कोर्स में, एलुवियल फेंस एंड द तेराई रीजन where there is re-emergence of streams, disappearance of streams. Then we have Bhabbar and we have the भंगार एंड खादर, सो डिपोजिशनल प्लेन्स। तो इसमें दो चीज़ हमारे पास, भंगार एंड वी हैव खादर। दिस इज ओल्ड एलुवियम, दिस इज न्यू एलुवियम, मोर कैल्सरस और कंकर्ड प्रेजेंस। आज बार बार सिस्टम क्रैश कर जा रहा है, मुझे नहीं पता क्यों। तो हम पढ़ रहे थे भंगार और खादर, मैंने बता दिया था द भंगार इज़ द ओल्ड एलुवियम, दिस इज़ द न्यू एलुवियम। और इसमें हाँ जी ये बिल्कुल सही है, स्टीम्स डिसअपियर होती है भब्बर में और तेराई में रीअपियर हो जाती है। सो ओनली 1। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द wind as the dominant external agent in forming landforms, which of the following landforms is are formed due to erosional activity of wind erosion। तो wind erosion की इरोजनल एक्टिविटी पूछी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। यस ज्यूगन एंड यार्डंग्स होते हैं, ये याद है मुझे अच्छी तरह। मीज़ा एंड ब्यूट्स होते हैं, ये भी मुझे अच्छी तरह याद था। बरखान, देखिए बरखान को क्रिसेंटिक ड्यून्स बोलते हैं, और जो ड्यून्स होते हैं वो डिपोजिशनल होते हैं हमेशा। सो इरोजनल पूछा है, तो 1 and 2। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, और पूछा क्या गया है, विच ऑफ द रिवर्स गिवन अबाउ फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, या तो ईस्ट टू वेस्ट बोल लो या बोल दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। सो मैंने इसका बताया तो नहीं है पर आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा माई गॉड कृष्णा P.K. वाह, तो ये है हमारे पास ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, सुवर्णरेखा, बैतरनियन, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पन्नेरू, कावेरी एंड वैगई। तो कौन सी बच गई, शरावती, ओनली 2। सुनामी के बारे में कुछ हमारे पास लाइंस दे रखी हैं। द वेव हाइट ऑफ द सुनामी, अच्छा ये पूरी जनरल डिस्कशन है सुनामी के बारे में। सो देखिए ये है हमारे पास लैंड और इसका ये है कॉन्टिनेंटल स्लोप मान लीजिए। दिस इज द ऑल द वाटर। देखिए जब सुनामी आएगी तो इतनी छोटी सी आएगी, क्यों, इट हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी और यहाँ सरफेस बहुत नीचे है ना, हाइट फ्रॉम सरफेस इज वेरी ह्यूज। सो ये छोटी सी आएगी, बट एज सून एज इट अप्रोचेज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इट विल गेन इट्स हाइट एंड काइनेटिक एनर्जी विल बिकम लो। इसका मतलब स्पीड तो स्लो हो जाएगी, द स्पीड विल बी रिड्यूस्ड एंड द हाइट और पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड। तो यही है, द वेव हाइट ऑफ अ सुनामी डिक्रीजेज रैपिडली एज इट रीचेज शैलो वाटर फ्रॉम द ओपन ओशन। नहीं, उल्टा होता है, इनवर्स है। द स्पीड ऑफ द सुनामी इंक्रीजेज एज इट रीचेज शैलो वाटर फ्रॉम द ओपन ओशन। तो ये भी गलत है, द स्पीड ऑफ द सुनामी डिक्रीजेज एज इट रीचेज शैलो वाटर। और क्या हो इंक्रीज होगी, हाइट विल इंक्रीज, स्पीड विल डिक्रीज। कौन सा करेक्ट है, कोई नहीं। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। 2 बार क्रैश करके सिस्टम हमने अपना पूरा आज का सेशन ख़त्म कर लिया गया। होप सो आपके प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।